मेरे अज़ीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज एक और सवाल जवाब का सिलसिला लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि पिछले ट्यूसडे को मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि जब तक ये लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है तो हर ट्यूसडे को मैं आपके सवालात के जवाबात दिया करूँगा और आप लोगों से जो सवालात हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के सवालात के जवाबात भी मैं अगले हफ्ते वाली वीडियो में दूँ तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और बैम व्हील्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। उसके अलावा अगर आप हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक के ऊपर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आजकल गाए बगाए हम जूम के ऊपर वर्चुअल मीटिंग्स आप लोगों के साथ ज़रूर करते हैं जूम के ऊपर। तो सवालात की तरफ आप लोगों के आता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो एहसन शिनवारी साहब का सवाल है और पूछ रहे हैं उमर भाई अब कुछ ऑफ रोड के बारे में भी अपलोड करें। तो एहसन काफ़ी कुछ ऑफ रोड गाड़ियों के बारे में अपलोड हो चुका है, आप चैनल के ऊपर देखें काफ़ी कुछ मिलेगा और अगर मज़ीद कुछ चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी बताएं, हम उसको भी देख लेंगे। एवोकाडर्स लाइफ, हाय बैम व्हील्स, हेलो एवोकाडर लाइफ। उसके बाद है आय शाहान अहमद का सवाल है वाई सिविक एक्स मीटर क्लस्टर हैज़ डिग्रेडेड फ्रॉम अ स्क्रीन इन रीबर्थ टू अ स्मॉल मीटर। होंडा ने इंटरनेशनली ये डिज़ाइन कॉल लिया है, इसमें पाकिस्तान या होंडा एटलस का कोई लेना देना नहीं है, ना आई एम श्योर उनके पास कोई उसकी वजह रही होगी इस फैसले को करने की। डिज़ाइन चेंज हुआ है और इसके अंदर ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आप 80s के अंदर देखें तो जो लेंसर्स और गैलेंट्स आती थी उनमें भी डिजिटल मीटर्स होते थे और उसके बाद 90s में उन्होंने नॉर्मल कन्वेंशनल मीटर देने शुरू कर दिए थे। तो ये डिफरेंट डिज़ाइन फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, डिफरेंट वक्तों के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो जो भी उस वक़्त की इन चल रही होती है। सेलफोन्स पहले बड़े होते थे, फिर वो फैशन के अंदर उनको छोटा करना शुरू कर दिया, फिर अब वो जो स्क्रीन है जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। सो ये टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तला बशीर 7 पूछते हैं विच ब्रांड न्यू कार वुड यू बाय अंडर 4 मिलियन टू गेट द बेस्ट ड्राइविंग प्लेजर। अच्छा, ये जो है ये ब्रांड न्यू गाड़ी 4 मिलियन में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ऐसी मिल सकती है जो कि आजकल के ज़माने में जो कि ड्राइविंग प्लेजर आपको दे, बिकॉज़ 4 मिलियन का जो बजट है वो कोई अब इतना आपके पास कोई ज़्यादा बजट नहीं रहा। तो अगर मैं कहूँ कि 4 मिलियन के बजट में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो आपको चलाने में मज़ा आता हो, तो ब्रांड न्यू गाड़ी तो नहीं होगी। हाँ, आप अगर यूज्ड इंपोर्ट कोई वेज़ल वगैरह पे जाएं जो कि अनरजिस्टर्ड आपको मिल जाती है, वो गाड़ी काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी है और आपको एक मज़ा भी आता है उस गाड़ी को चला के। एहराज राजपूत पूछते हैं होंडा सिटी की न्यू जनरेशन एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड ज़रूर है, कब है पता नहीं। एम मुहीबुल्लाह पूछते हैं अ गुड हाइब्रिड 7 सीटर एंड रीजंस। मेरे ख्याल से अगर हाइब्रिड में आपको 7 सीटर पे जाने तो आपके पास जो ऑप्शन है लोकल मार्केट में वो प्रियस अल्फा का ही है और उसकी वजह ये है कि प्रियस है, हाइब्रिड में एक स्टर्डी है, टोयोटा है, तो हर लिहाज से आपके सारे चेक बॉक्सेस जो हैं वो गाड़ी पूरे करती है। तो 7 सीटर अगर आपको हाइब्रिड चाहिए तो प्रियस अल्फा इज़ अ गुड ऑप्शन। जैन अंसारी पूछते हैं वाई कार प्राइसेस आर नॉट कमिंग लो। क्योंकि डॉलर आपका ऊपर जा चुका है मज़ीद और लॉकडाउन के बाद गाड़ियों की कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी। अगर आपको पता हो पिछले हफ्ते में टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी और अब होंडा, सुजुकी और बाकी सब भी बढ़ा देंगे, तो गाड़ियों की कीमतें तो और ऊपर जाएंगी क्योंकि डॉलर आपका जो है वो मज़ीद ऊपर जा चुका है। अवेज़ अस्मत और इसके साथ यही सवाल किया है हमारे पास एक उसामा के। तो उसामा के पूछते हैं 8 लाख के बजट में सिटी और करोला में से कौन सी गाड़ी लेंगे, और अवेस अस्मत पूछते हैं 9 और 10 लाख के बजट में आप कौन सी गाड़ी लेते। तो आप दोनों के सवाल का मैं एक साथ जवाब दे देता हूँ। 8 से 10 लाख रुपए के बजट में अगर मैं गाड़ी देख रहा हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसके अंदर एक फर्स्ट जनरेशन पासो का ऑप्शन आता है, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है इस बजट के अंदर वो आपके पास होंडा सिटी का आता है और तीसरा ऑप्शन आता है टोयोटा करोला का।
अब इन 3 ऑप्शंस के अंदर अगर मुझे सेडान की ज़रूरत नहीं है तो मैं डेफिनेटली पासो फर्स्ट जनरेशन की तरफ ही जाता हूँ, और अगर मुझे सेडान चाहिए तो करोला और सिटी के अंदर मेरे पास ऑप्शन है। दोनों में आपके पास अगर ऑटोमेटिक गाड़ी में चाहिए तो डेफिनेटली करोला एसी सलून की तरफ जाऊँगा। अगर मुझे ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो सिटी और करोला जो GLI हैं, XLI हैं, वो बेहतर, दोनों ही अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं। उसमें यह है कि अब इतनी पुरानी गाड़ी के अंदर आप देख लें कि आपको कंडीशन के अंदर क्या गाड़ी बेहतर मिल रही है। जो कंडीशन में बेहतर मिल रही हो वो ले लीजिए। करोला शायद आपको ज़्यादा स्टर्डी रहे और सिटी आपको फ्यूल इकॉनमी पे ज़्यादा बेहतर फ्यूल इकॉनमी देगी। गाड़ियाँ दोनों ही बहुत मुनासिब गाड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद हम मोहम्मद हमज़ा पूछते हैं ऑटोमेटिक स्विफ्ट की एवरेज बहुत बुरी है, तकरीबन 8 के करीब की एवरेज देती है। अहमद हुसन पूछते हैं रिव्यूज़ अबाउट एसी सलून 2005। बहुत पुरानी हो चुकी है, 15 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन अपने टाइम की बहुत अच्छी गाड़ी है। आज भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं उस गाड़ी को, तो अच्छी गाड़ी है अगर अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाए। अहमद असगर पूछते हैं हाई ऑक्टेन HOBC डिफरेंस ऑल्सो इज़ प्रीमियम फ्यूल डेंजरस फॉर लोकल ऑटोमेटिक कार्स दैट इज़ होंडा सिविक। हाई ऑक्टेन HOBC जो है दोनों बेसिकली एक ही फ्यूल है जो कि प्रीमियम फ्यूल है, जिसको हाई ऑक्टेन फ्यूल किया जाता है। ब्रांड उसको किया जा रहा है HOBC के नाम से। इसमें कोई ऐसे फ़र्क नहीं है, दोनों हाई ऑक्टेन ही हैं। और आप लोकल गाड़ियों में अगर मिक्स करके डाल लें तो थोड़ा सा बेहतर है कि आप नॉर्मल फ्यूल और हाई ऑक्टेन को आपस में मिक्स करके डाल लीजिए। FZ फैसल पूछते हैं करोला 2012 करोला 1.6 SR फ्यूल एवरेज कितनी देती है। अच्छी नहीं देती है, तकरीबन 7 से 8 के करीब देगी 1.6 वाली आपको करोला। एस्केलेड 2007 कैसी गाड़ी है, ये भी FZ फैसल दोबारा से पूछते हैं। एस्केलेड 2007 कैसी गाड़ी है, 44 लाख डिमांड है, पाक व्हील्स पर रिलायबल है। मैं कभी भी नहीं लूँगा। एक 15, 13, 14 साल पुरानी अमेरिकन SUV पाकिस्तान में, जिसके मतलब मेंटेनेंस वगैरह में भी कोई आपको सुकून नहीं मिलेगा, और इट्स नॉट लाइक कि गाड़ी को बड़ी संभाली भी होगी, अभी तक उसका जूस निकल चुका होगा। साथ सलमान पूछते हैं विच इज़ बेटर इंजन, इनका कन्वेंशनल सेमी सिंथेटिक और फुली सिंथेटिक। जो कन्वेंशनल होता है बेसिकली वो मिनरल ऑयल होता है। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हर गाड़ी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ गाड़ियों के लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप सिंथेटिक ऑयल डालें, कुछ गाड़ियों के होता है कि आप उसमें सिंथेटिक ऑयल नहीं डालें। अगर आपकी गाड़ी के अंदर आप यूज़ गाड़ी ले रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसमें पहले कौन सा ऑयल जा चुका है, तो इस बेटर कि आप मिनरल ऑयल की तरफ चले जाएँ, क्योंकि अगर गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल डल रहा है और उसके बाद आप मिनरल डालना शुरू कर दें तो गाड़ी में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी में मिनरल ऑयल डल रहा है और आप सिंथेटिक डालते हैं तो आपका इंजन जल्दी मसला कर सकता है। फिर शेख बिलाल पूछते हैं सर BMW 7 सीरीज़ 2006 का रिव्यू कर देंगे। बिल्कुल कर दूंगा। मेरे पास मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि मेरे पास चीज़ें ये होती है कि जो गाड़ियों की मैं रिव्यूज़ करता हूँ वो गाड़ियाँ दोस्तों और जानने वालों से बोरो की हुई गाड़ियाँ होती हैं। तो मेरे इस वक्त नहीं ख्याल कि मेरे किसी जानने वाले के पास 7 सीरीज़ 2006 की है। अगर कोई अरेंज हो गई तो ज़रूर आप लोगों के लिए रिव्यू कर दूंगा, लेकिन गाड़ी की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। शारिक सबूर पूछते हैं सेंट्रो कैसी कार है बजट में। सेंट्रो बहुत अच्छी गाड़ी है अपने टाइम के हिसाब से, और आज भी अगर आपको कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है तो आपको कुरे के साथ वो नेक ऑन नेक आएगी। बाकी कल्टस और ऑल्टो से बेहतर गाड़ी है। तो अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस गाड़ी को आए हुए, तो अगर अच्छी कंडीशन में मिलती है तो बहुत अच्छी गाड़ी है। सलाम भाई आए दानिश हसन पूछते हैं सलाम भाई पाकिस्तान में इतनी फ़ॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनीज़ क्यों नहीं हैं। बिकॉज़ हमारी कोई मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है और फ़ॉरेन कंपनीज़ को उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो आएँ। ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी अब तक रही हैं। ऑटो पॉलिसी आई थी जिसके तहत काफ़ी सारे बायर्स ने इंटरनेशनल लोगों ने आने का इरादा किया था, बट वो सारे प्लान्स ऑन होल्ड हैं बिकॉज़ डॉलर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और प्राइसेस की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो वाइबिलिटी जो है वो फॉरेन कंपनीज़ को नहीं मिलती है हमारी मार्केट के अंदर।
सर अदील अली पूछते हैं शुड वी चेंज और रिपेयर द मैनुअल गियर ऑफ होंडा सिटी 2004। अदील, अगर आपके पास अच्छा मैकेनिक है जो इस चीज़ को समझता है और वो वाकई में रिपेयर करके दे सकता है तो आप रिपेयर को ट्राई कर लें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा मैकेनिक नहीं है जो कि इतना अच्छे से काम कर सकता है तो फिर चेंज पे चले जाएँ काबली गियर लेकर। मलंगी 94 पूछते हैं एनी प्लान्स टू लॉन्च बैम्ब ऐप। जी हाँ, बिल्कुल प्लान्स हैं। मिस्टर सिद्दीकी 2.0 इंडस करोला एंड EE90 वाई दे आर सो लव्ड। फर्स्ट जनरेशन पिजारो एज अ सेकेंडरी कार, योर ओपिनियन। इंडस करोला और EE90, बेसिकली इंडस जो है 92 वाली करोला है और EE90 उससे पहले जो 87 88 वाली करोला थी, उनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी शेप्स को पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड होता है कि लोग पुरानी गाड़ी को हमेशा से प्रेफर करते हैं कंपेयर टू नई गाड़ी के, तो मेरे ख्याल से ये वजह है। उसके बाद आप फर्स्ट जनरेशन पेजेरो के बारे में पूछ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी अपने टाइम के हिसाब से रही है। अगर आप 8 से 10 लाख रुपए में देखें तो आपको जिस तरह की चीज़ फर्स्ट जनरेशन पेजेरो के अंदर जो SUV मिल जाती है वो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। कैन वी पुट अ 1UZ FE V8 इन पेजेरो फर्स्ट जनरेशन, ये भी सिद्दीकी साहब का ही दूसरा सवाल है। विल इट रन फाइन एज अ सेकेंडरी कार। 1UZ FE जिनको नहीं पता है, 4000 सीसी पेट्रोल इंजन आता है टोयोटा का, और ये इंजन का जो सेटअप है आप फर्स्ट जनरेशन पेजेरो में बिठा तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, काफ़ी चीज़ों को आपको मैच करवाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ द हैसल। अगर आपको वाकई में पेजेरो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कोई अच्छा इंजन डालना है तो आप सेकेंड जनरेशन पेजेरो में 3500 सीसी का V6 पेट्रोल इंजन आता था, आप वो डाल दें, काफ़ी अच्छा काम करेगा और मुनासिब चलेगा। अच्छा, इमाद 51 पूछते हैं किया स्पोर्टेज और 2017 वेज़ल व्हाट डू यू प्रेफर। अगर मेरे पास ये 5 मिलियन का बजट हो तो मैं ये दोनों गाड़ियों की जगह D-Max की तरफ जाऊंगा। और अब आपके सवाल के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो स्पोर्टेज और वेज़ल दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स की गाड़ी हैं। जो वेज़ल है वो एक छोटी क्रॉसओवर है, हाइब्रिड है, और जो वेज़ल है वो एक छोटे साइज़ की SUV में आती है। तो मुझे पर्सनली अगर दोनों गाड़ियों के बीच में, इन्हीं दोनों गाड़ियों के बीच में चॉइस हो तो अगर मेरी प्रेफरेंस फ्यूल इकॉनमी है तो मैं वेज़ल की तरफ चला जाऊंगा, और अगर मुझे वो एक्सेसरीज़ और फीचर्स का वो है तो मैं स्पोर्टेज की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये दोनों गाड़ियाँ नहीं होंगी, इतने पैसों में मैं D-Max ले लूँ, ज़्यादा बेहतर है। अब हमसे पूछते हैं 6969 होंडा सिविक और करोला ग्रैंडे, योर चॉइस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल में हमने जो है कंपैरिजन वीडियो कर चुके हैं, और वो कंपैरिजन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको मेरे डिटेल ओपिनियन मिल जाएगा। वैसे शॉर्टकट में अगर मैं आपसे बोलूँ तो करोला उसके अंदर दोनों के कंपैरिजन में फातेह पाई थी। आखिरी सवाल है अबू बकर एजाज साहब का, वो पूछते हैं फ्रेंड बॉट अ कार, पेपर्स इन CPLC वाज ऑल क्लियर बट द कार ओनर वाज ब्लॉक्ड बाय FBR, व्हाट टू डू। ये होती सिचुएशन तब है कि अगर जो उनका ओनर है गाड़ी का, जिससे आपने गाड़ी ख़रीदी है, वो उनका कोई CPLC उनका कोई इनकम टैक्स रिलेटेड इशू हो, जिसका उनका वो टैक्स ना दहिंदा जिसको बोलते हैं, उस तरह कोई इशू हो, तो उनके सारे एसेट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इस सिचुएशन के अंदर आप इसी वजह से ये हमेशा से रिकमेंड किया जाता है कि आप गाड़ी जब लें तो उसको साथ ही जाके ट्रांसफ़र अपने नाम पे ज़रूर करा लें। अब आपने नहीं कराई है तो ठीक है, अब आप कर ये सकते हैं कि इसको जो ओनर है उस गाड़ी का, उनसे जाके बात करें और उनको कहें कि या तो वो गाड़ी आपसे वापस ले लें, या उनके जो भी टैक्स के मामलात हैं उनको वो सॉर्ट करवाएँ ताकि गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो सके। अगेन रिकमेंडेशन इसीलिए हमेशा से होती है कि गाड़ी जब लें तो उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लें। तो ये थे सवालात इस हफ़्ते के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आगे वाले हफ्तों के अंदर अगर लॉकडाउन इसी तरह बरकरार रहा तो इसी तरह से आपसे सवालात जवाबात का हम सिलसिला जारी रखेंगे। घर पे रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, एहतियात कीजिएगा, जितना कम से कम मुमकिन हो सके उतना कम से कम घर से बाहर निकलिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।